औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्पेक्टेड पेरेंट्स एंड डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 7 की साइंस पढ़ रहे हैं। तो इसमें चैप्टर नंबर 1 है प्लांट्स एंड एनिमल्स। पिछले बार हमने इसका इंट्रोडक्शन और न्यूट्रिशन पढ़ा था। आज हम इसके डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम ऑटोट्रॉपिक के बारे में पढ़ेंगे कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन किसे कहते हैं, और उसके बाद हम हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में। पहला पॉइंट है, इट ऑकर्स ओनली इन ग्रीन प्लांट्स। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हमने पहले भी कहा था कि किसको कहते हैं। ऑटोट्रॉप्स मीन्स वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बना सकता है, उनको क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। तो फिर ग्रीन प्लांट्स में क्लोरोफिल होता है, वो अपना खाना खुद बना सकता है। हमने पहले टॉपिक में पढ़ा था। तो इस ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में ग्रीन प्लांट्स में ये ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पाया जाता है। अब सेकंड है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर नीडेड फॉर द सिंथेसिस ऑफ फूड। तो खाना बनाने के लिए ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स को क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर चाहिए। थर्ड है, क्लोरोफिल एंड सनलाइट आर एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ फूड। और तीसरा क्या चाहिए, क्लोरोफिल जो ग्रीन प्लांट्स के लीफ में होता है, और सनलाइट चाहिए खाना बनाने के लिए। ये दोनों बहुत ज़रूरी है सिंथेसिस ऑफ फूड के लिए बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। कौन से प्रोसेस से खाना बनाते हैं प्लांट, फोटोसिंथेसिस से। और नेक्स्ट है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉप्स हमने पहले कहा था कि वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं और दूसरों पर डिपेंड रहता है, जैसे प्लांट्स पर, उनको हेटरोट्रॉप्स कहते हैं। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कौन से ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, जो नॉन ग्रीन प्लांट्स हो और एनिमल्स हैं, उनमें पाया जाता है। दे डिराइव देयर फूड फ्रॉम ग्रीन प्लांट्स एंड अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और वो अपना खाना कहाँ से लेते हैं, ग्रीन प्लांट से और दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से। क्लोरोफिल इज एब्सेंट, क्योंकि वो ग्रीन प्लांट्स नहीं होते, तो फिर उनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है, और सनलाइट की भी ज़रूरत नहीं होता है खाना बनाने के लिए। क्योंकि वो दूसरों पर डिपेंड रहता है। You must have seen a variety of green plants, big, small, and very small. But have you seen non-green plants? हमने बहुत सारे ग्रीन प्लांट्स को देखा है, बिग भी देखा है, स्मॉल, छोटे छोटे प्लांट्स भी, बड़े प्लांट्स भी, और बहुत छोटे प्लांट्स भी हमने देखा है। लेकिन क्या आप लोगों ने नॉन ग्रीन प्लांट्स देखे हैं? यहाँ पे सवाल पूछ रहा है। तो इसको समझाने के लिए यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया है, इसकी मदद से हम समझेंगे कि नॉन प्लांट्स भी होते हैं। टेक ए पीस ऑफ ब्रेड एंड स्प्रिंकल सम वाटर ओवर ए मोल्ड। यहाँ पे क्या किया है कि एक पीस लेना है, किसका, ब्रेड का पीस लेना है, और उस पर पानी की थोड़ा सा ड्रॉपलेट छिड़काना है। किस पर, उस ब्रेड के पीस पर। कीप दिस ब्रेड पीस इन द कंटेनर। एक बर्तन में उस ब्रेड पीस को रखना है। कवर द कंटेनर, उसको कवर करना है। एंड कीप इट इन ए वार्म प्लेस, और गर्म जगह पे उसको रखना है कुछ देर तक, कुछ दिनों तक रखना है। आफ्टर 3 days रिमूव द कवर। 3 दिन के बाद क्या करना है, उस कवर को हटाना है ऑफ द कंटेनर का, उस बर्तन का। एंड विदाउट टचिंग, उसको हाथ लगाए बगैर, ऑब्जर्व द पीस ऑफ ब्रेड। तो उसको ऑब्जर्व करना, देखना है कि क्या हुआ है उस ब्रेड को। व्हाट डू यू सी? अब हम क्या देखेंगे उस ब्रेड पीस को, ए ग्रीनिश ब्राउन और ग्रीनिश येलो कोटिंग कैन बी सीन ऑन द ब्रेड। ग्रीन कलर का और या ब्राउन कलर का क्या होगा, उसके ऊपर कोट लगा होगा, उसके ऊपर, ब्रेड के ऊपर। दिस कोटिंग ऑफ ए इज ए कॉलोनी ऑफ नॉन ग्रीन प्लांट नोन एज फंजाई, या सिंगुलर एज फंगस। ये कोटिंग किस चीज़ का था, ये नॉन ग्रीन प्लांट से। और नॉन ग्रीन प्लांट्स जो ब्रेड पर लगते हैं उसको क्या कहते हैं, फंगी। अगर सिंगुलर में
कहेंगे तो फिर उसको फंगस कहते हैं, फंगस लग गया है उस ब्रेड के पीस को। Fungi cannot make their own food like green plants, and they feed on dead organic matter bread। फंगस अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं क्योंकि ये क्या नहीं है, ग्रीन कलर का नहीं है, ये हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है। तो ये ग्रीन प्लांट से अपना खाना लेता है। तो फिर यहाँ पे फंगस ने कहाँ से लिया, ये ब्रेड मोल्ड से उसने अपना खाना ले लिया, और ये डेथ और ऑर्गेनिक और मरे हुए चीज़ों पर ये उगते हैं। टेक दिस ब्रेड विथ फंगी टू द स्कूल एंड विद द हेल्प ऑफ योर टीचर। उस ब्रेड को जो हमने कंटेनर में रखा था और उसके ऊपर फंगस लग गया था, उस पीस को लेके कहाँ जाना है आप लोगों को, स्कूल में, और अपने टीचर की मदद से look at it through a hand lens or magnifying glass to observe the fungi closely। उसको कहाँ पे, उस स्कूल में जो लैब होता है वहाँ पे ले जाना है, और या हैंड लेंस से, या वहाँ पे लेबोरेटरी में क्या होता है, मैग्नीफाइंग ग्लास, जो छोटे चीज़ों को बड़ा दिखता है, वैसे ग्लास में या माइक्रोस्कोप में भी दिख सकता है, सिंपल माइक्रोस्कोप में, ताकि वहाँ पे जो फंगी लगे हैं उसको अच्छे से हम क्लोजली दिख सकता है। अब इसको हम आप लोगों को पिक्चर में यहाँ पे दिखाया गया है, उसको आप लोगों को अच्छे से दिखाएंगे। ये ब्रेड पीसेस है और ये ग्रीन कलर उसके ऊपर लगे हैं, ये क्या है, फंगस लगे हैं। यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया है। अगर आप लोग भी अगर घर में ट्राई करना चाहते हो तो फिर ट्राई कर सकते हो, ऐसे ही आप लोगों को नज़र आएगा। Based on the observation, we can group living organisms on the basis of न्यूट्रिशन। इस ऑब्जर्वेशन के बिना पे हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को उसकी न्यूट्रिशन वो कहाँ से लेता है उसमें हम ग्रुप कर सकते हैं। रिपीट द सेम एक्टिविटी विथ होम मेड रोटी। आप अपने घर में जो रोटी बनाते हो उस पे भी यही एक्टिविटी कर सकते हैं, यही एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो बच्चों, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया? अगर समझ में नहीं आया तो आप लोग पूछ सकते हो फ़ोन करके या मैसेज करके, ठीक है? यहाँ तक हम आज रखेंगे। थैंक यू।